बढ़ती हुई ठंड के कारण पक्षियों का अपने घरों को गर्म रखना बहुत जरूरी था। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया वो कटी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके गठरी बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लकड़ियाँ लेने आया करती थी। हाँ बेटी, जैसे मैंने ये सब अपनी मम्मा से सीखा है, ऐसे ही आपको अब ये सारे काम मुझसे सीखने होंगे। कालू के बच्चे, उठो और जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो कोई ना कोई काम। तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी ना की तो। वो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर जाती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। आप अपने लिए खुद से लकड़ियाँ भी तो काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? चू चू ही किए जा रही हो छोटी चिड़िया। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो वहाँ गिरी हुई थी वो इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले हम नदी से पानी भी आए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। मम्मा और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। आज तो शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ रुई की मानित गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर में घुस जाता है और उनकी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया। अब मैं देखता हूँ वो कैसे इन गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में आग जलाकर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी गोरी, मैंने भी उस चिड़िया की सारी ही लकड़ियाँ गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही। मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है हमें इन लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी अपने पड़ोसी से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी हैं, शायद गीली भी, उनको आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास तो हीटर है घर में। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोती हुई वापस घर जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, रुको रुको चिड़िया। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ, ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर लेकर अपने घर चली जाती है। अब उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा, अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करना पड़ेंगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती हैं। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात कैसे गुजरी? मजा आया हम कौवों से उलझने का। तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था क्योंकि मुझे जंगल की परी ने रात को एक जादुई हीटर दे दिया था। वो हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है।
चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था, मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। लूंगा, आज रात जंगल की परी से मैं भी जादुई हीटर लूंगा। फिर रात होते ही कालू कौवा अपने घर मौजूद लकड़ियों पर खुद ही पानी गिरा देता है। कालू, ऐसा ना हो कि वो जंगल की परी हमें जादुई हीटर दे ही ना और हम ठंड से मर जाएं। देगी, जरूर देगी। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाता है। मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। मैं मर जाऊंगा। मैं और मेरी पत्नी मर जाएंगे ठंड से। कोई मेरी मदद करे। ये सुनकर जंगल की परी वहाँ आ जाती है। कौवे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम भी एक अच्छे पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत दयालु हूँ। मैं बहुत ईमानदार और मेहनती हूँ। मेरी मदद करो जंगल की परी। कौवे, क्या तुमने कभी किसी को परेशान तो नहीं किया? ना ना, माँ ने कहा था कि कभी किसी को तंग ना करना बेटा। तो फिर ये लो, ये हीटर जादुई है। ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो जादुई हीटर लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी, ले आया। मैं भी जंगल की परी से जादुई हीटर ले आया। मैं ऐसे रोया, मैं ऐसे रोया। मैंने अच्छे से नाटक किया और उस परी ने मुझे भी ये जादुई हीटर दे दिया। कालू जी, अब जल्दी से इसे चलाओ। फिर कालू उस हीटर के बटन को ऑन करता है, मगर उस हीटर में से तो ठंडी हवा आने लगती है। ये क्या गोरी, ये हीटर तो ठंडी हवा दे रहा है। कालू, कालू, इस हीटर को जल्दी से बंद कर दो। मैं मर जाऊंगी, बहुत ठंडी हवा है। मैं जादुई हीटर जरूर हूँ, मगर कौवा याद रखना, मैं बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। तुम बुरे हो, आलसी हो और हमेशा दूसरों को तंग करते हो। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में मरते रहते हैं और वो कांप कांप कर रात गुजारते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लकड़ियाँ भी गीली कर ली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। गोरी, बस कर जाओ। सुबह से इतनी ज्यादा पानी पूरी खाए जा रही हो, पेट फट जाएगा तुम्हारा। कालू जी, तुम हर समय मेरे खाने पर नजर रखा करो। आखिर मैं मालकिन हूँ इस पानी पूरी की दुकान की। मैं जितनी मेरा मन चाहे उतनी ही खाऊंगी। कालू कौवे और गोरी कौवी ने जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाई थी। वो पानी पूरी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। सब पक्षी कालू और गोरी कौवी की पानी पूरी खाने के बारे में सोच रहे थे। तोते, क्या तुमने खाई है कालू से पानी पूरी लेकर? कबूतर यार, मैं क्या तो था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा महंगा है। एक अमरूद था मेरे पास, लेकिन वो तो एक प्लेट पानी पूरी के बदले 2 अमरूद मांग रहा था। तो फिर क्या नहीं खाओगे तुम अब? खाऊंगा तो जरूर। मैं एक और अमरूद ढूंढ कर लाया हूँ और अब जा ही रहा हूँ। मेरे पास भी ये सरसों के दाने हैं। चलो फिर दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। ये दाने खा खा कर मेरा तो मन उकता गया है। और फिर तोता और कबूतर कौवे की दुकान पर पानी पूरी खाने चले जाते हैं। तुम फिर आगे तोते, हमने कहा था कि 2 अमरूद लगेंगे, फिर मिलेगी 1 प्लेट पानी पूरी की। गौरी बहन, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? ये देखो, मैं लेकर आया हूँ एक और अमरूद। ये हुई ना बात तो कालू जी, अब 1 प्लेट पानी पूरी की मेरे तोते भैया को। गोरी बहन, ये सरसों के दाने हैं। होते तो ये भी बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन मैं तो ये सरसों के दाने खा खा कर उकता गया हूँ। आप ये रख लो और मुझे भी 1 प्लेट पानी पूरी की दे दें। 1 प्लेट पूरी नहीं मिलेगी, इन सरसों के दानों के बदले हाफ प्लेट मिलेगी। अगर लेनी है तो बता, नहीं तो भाग जाओ। गोरी बहन, हाफ प्लेट ही दे दें, लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा देना। और फिर ऐसे कबूतर भी गोरी और कालू से पानी पूरी लेकर खा लेता है और फिर कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं।
गौरी तुम ये प्लेटें तो धो लो, अगर कोई और ग्राहक आ गया तो हमारे पास और प्लेटें नहीं है। मैं धो लेती हूँ थोड़ी देर बाद, तुमसे तो मैं फारग बैठी देखी ही नहीं जाती। मम्मा मम्मा सुना है कालू अंकल ने जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाई हुई है। मम्मा मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है पानी पूरी खाने को। मम्मा प्लीज मुझे भी पानी पूरी खिला लाओ। कुकू बेटा वो बहुत महंगे हैं, ऐसे में नहीं देते पानी पूरी, बदले में ढेर सारा भोजन लेते हैं और हमारे पास तो आज कोई कर नहीं है। मम्मा चलो फिर मुझे ऐसे ही दिखा लाओ, मैं वहाँ जाकर पानी पूरी खाने की जिद नहीं करूँगा, बस देखकर ही आ जाऊँगा। कुकू देखने से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? तुमने अभी थोड़ी देर पहले दाने खाए तो हैं। मम्मा प्लीज दिखा लाओ, लेकिन वहाँ जाकर खाने की जिद ना करना। मम्मा नहीं करूँगा, बस देखकर हम आ जाएंगे। और फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर गोरी कव्वे और कालू कव्वे की पानी पूरी की दुकान देखने चली जाती है। चिड़िया खाली हाथ ही आ गई हो, कुछ लाई नहीं हो, मुफ्त में तो नहीं मिलती ये पानी पूरी। गोरी बहन मेरे पास कन नहीं था और कुकू जिद कर रहा था, हम पानी पूरी खाने नहीं आए, बस देखने ही आए हैं। तो ये बात है, लेकिन जो हमारी पानी पूरी की सुगंध तुमने ली है उसके बदले में क्या दोगी तुम हमें? नहीं नहीं, हमने सुगंध तो नहीं ली, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। तो क्या नाक बंद करके बैठे हो तुम माँ बेटा? कालू सुन रहे हो, एक तो सारी सुगंध चुरा ली इन दोनों माँ बेटों ने हमारी पानी पूरी की, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ देखा ही है। चलो कुकू चलें। ऐसे जाकर तो दिखा, मैंने कहा जो हमारी पानी पूरी की सुगंध तुमने ली है उसका हिसाब दो, नहीं तो बस थोड़े से बर्तन हैं धोने वाले वो धो दो और फिर चली जाना। अगर ऐसे गई तो मारूंगी तुम दोनों माँ बेटे को मैं। कुकू मैंने कहा भी था तुम्हें बेटा, हमारे पास कान नहीं है। अब देख लो गोरी ने कैसे लड़ाई बना ली है। मम्मा सॉरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। और फिर रानो चिड़िया उनके बर्तन धोने लग जाती। गोरी और कालू की दुकान की खबर मिट्ठू राजा तक भी पहुंच जाती है। मंत्री सुना है कोई दुकान बनी है जंगल में पानी पूरी की? जी जी महाराजा, गोरी कव्वे और कालू कव्वे ने बनाई है वो दुकान, और वो बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी बेच रहे हैं। अगर आपने खाना है तो मैं लाऊं आपके लिए। मैं खुद जाना चाहता हूँ वहाँ, मैं भी तो देखूं कैसी है वो दुकान। और फिर मिट्ठू राजा मंत्री के साथ गोरी और कालू की पानी पूरी की दुकान देखने चला जाता है। मिट्ठू राजा जी आप यहाँ क्यों आए? कोई संदेश भेज देते आप, हम भेज देते आपके लिए पानी पूरी। मैं तुम्हारी दुकान देखना चाहता था इसलिए आ गया। ये क्या रानो चिड़िया तुम बर्तन धो रही हो? मिट्ठू राजा अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। राजा जी मेरा बेटा। चुप कर जाओ चिड़िया, चुप करके अपना काम करो। मैं बताऊंगी राजा जी को, मैं जरूर बताऊंगी। बताओ बताओ चिड़िया क्या बात है? राजा जी मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मैंने कालू अंकल की दुकान देखनी है, मैं इसे ले आई, लेकिन ये गोरी कह रही है कि मैंने उसकी पानी पूरी की सुगंध चुरा ली है और बदले में मुझसे ये बर्तन धुलवा रही है, और ये भी कहती है कि शाम तक मुझे इसके बर्तन धोना होंगे। तो ये बात है। गोरी क्या सारी ही सुगंध चुरा ली है इस चिड़िया ने, या कुछ छोड़ी भी है तुम्हारी पानी पूरी में? लगता है मिट्ठू राजा जी भी उल्लू बन गए। मिट्ठू राजा जी सारी ही चुरा ली है, थोड़ी भी नहीं छोड़ी। मैं भी कहूँ तुम्हारी इस पानी पूरी से सुगंध क्यों नहीं आ रही? राजा जी आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। चिड़िया तुम चुप कर जाओ, एक गोरी की सुगंध चुरा ली और दूसरा नाटक कर रही हो। मैं न्याय करूँगा तुम दोनों का। गोरी और कालू तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कीमत देता हूँ जो चिड़िया ने तुम्हारी सुगंध चुराई है, और चिड़िया तुम भी साथ ही आओगी। और फिर मिट्ठू राजा वहाँ से चला जाता है। कालू देखा मेरा दिमाग, मिट्ठू राजा को भी उल्लू बना दिया। तुम तो पानी पूरी बेच रहे हो और मैंने तो इसकी सुगंध ही बेच दी। चलो अब जल्दी करो, राजा जी से सुगंध की कीमत वसूल करने चले जो ली है इस छोटी चिड़िया ने। और फिर वो सब मिट्ठू राजा के दरबार की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू राजा तो गोरी और कालू का सब ड्रामा समझ चुका था और वो अब उन्हें सबक सिखाना चाहता था। हाँ तो आ गए हो कव्वे और कव्वी? जी जी महाराज, अब जल्दी से हमें कीमत दे दे सुगंध की, लेकिन तुम्हें 2 दिन यहाँ रहना होगा मेरे पास ही, और वो भी इन पिंजरों में। सिपाही इन दोनों को बंद कर दो पिंजरों में।
मिट्ठू राजा, हमने क्या किया है? बस कल तक तुम इन पिंजरों में रहोगे तो सब पता चल जाएगा। और फिर सिपाही उन दोनों को पिंजरों में बंद कर देता है। चिड़िया, तुम अब जाओ अपने घर, लेकिन कल जरूर आना। और चिड़िया खुश खुश अपने घर चली जाती है। और फिर अगले रोज चिड़िया फिर से मिट्ठू राजा के पास पहुंच जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा पिंजरों में बंद थे और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। उनके सामने राजा ने ढेर सारे फल रखे हुए थे, लेकिन वो केवल इन फलों को देख सकते थे, खा नहीं सकते थे। राजा जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को तो दे दे। ये इतने ढेर सारे फल तुम्हारे पास पड़े हैं और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भूख लगी हुई है, हमें पागल बना रही हो। लेकिन राजा जी, फल तो मेरे सामने पड़े हैं, मैंने कौन सा वो खाए हैं? इनकी सुगंध से अपना पेट भरो, जैसे चिड़िया ने तुम्हारी पानी पूरी की सुगंध से अपना पेट भर लिया था। ये सुनकर गोरी सब समझ जाती है कि ये तो राजा जी उसे उसके किए की सजा दे रहे हैं। और फिर गोरी राजा जी से और रानू चिड़िया से माफी मांगती है और फिर राजा उन दोनों को छोड़ देता है। राजा जी, आपने बहुत अच्छा सबक दिया इन दोनों को, अब ये आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। जंगल में एक छोटे से पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया लाडो अपने घर में बैठी थी। उसकी नन्ही सी जिंदगी में खुशियाँ थीं, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं थे। वो हमेशा छोटी छोटी खुशियों में अपना दिल बहलाती। आज उसका खास दिन था, उसका जन्मदिन। उसने सुबह सुबह अपनी आंखें खोली और सोचा, आज तो मैं अपनी खुशी मनाऊंगी। लाडो चिड़िया ने सोचा कि जन्मदिन के इस खास दिन पर वो कुछ खास करेगी। उसने कुछ ताजे बीज और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। उसे पता था कि जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके पास उतने साधन नहीं थे जितने अमीर जानवर और पक्षियों के पास थे। फिर भी उसका दिल खुश था, क्योंकि उसके पास था प्यार और सच्ची दोस्ती। दूसरी ओर जंगल में एक अमीर कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू हमेशा अपनी चमचमाती चीजों को दिखाता। उसकी चोंच में हमेशा कुछ न कुछ चकाचक होता। आज भी वह लाडो को देखकर हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या तुमने अपना जन्मदिन मनाने का तरीका भी चुना है? लाडो, देखो मेरे पास तो सोने की चैन है, तुम्हारे पास क्या है? लाडो ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे अपनी खुशियाँ चमचमाती चीजों से नहीं, अपने दिल से मिलती है कालू। कालू हंसा और बोला, तुम कितनी भोली हो लाडो, तुम क्या जानो खुशियाँ क्या होती हैं? जब तक तुम्हारे पास धन दौलत नहीं होगी, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकती। शायद तुम्हें नहीं पता कि असली खुशी चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में होती है। ये कहकर लाडो वहाँ से चली गई। लाडो ने अपने जन्मदिन के दिन जंगल के अपने दोस्तों को आमंत्रित किया था। उसे अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने की खुशी थी। उसके दोस्त कबूतर, चिड़िया और अन्य जानवर भी आए। सभी ने मिलकर लाडो चिड़िया को शुभकामनाएं दी। सभी ने मिलकर जंगल में उगे हुए फूलों से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया और लाडो चिड़िया के लिए एक छोटा सा केक बनाया, जो उन्होंने ताजे फल और पत्तों से सजाया था। लाडो चिड़िया ने खुश होकर कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सब मेरे लिए सबसे कीमती उपहार हो। सभी जानवर और पक्षियों ने मिलकर गीत गाया और नृत्य किया। लाडो ने सोचा कि भले ही उसके पास सारा दुनिया का धन न हो, लेकिन उसके पास सच्चे दोस्तों का प्यार था, जो सबसे बड़ा खजाना था। उधर कालू कौवा अपनी सोने की चेन और चमचमाती वस्तुएं लेकर लाडो की जन्मदिन की पार्टी देख रहा था। उसकी आंखों में हंसी थी। क्या मजाक है, ये सब क्या है? ये छोटे छोटे जानवर पक्षी जंगल के जीवन से संतुष्ट हैं, जबकि मैं तो शहर में जाकर अपना नाम बनाऊंगा। क्या तुम लोग सचमुच समझते हो कि ये सब प्यार और दोस्ती से काम चलता है? तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है लाडो, मैं तो एक दिन उस बड़े महल में जाऊंगा। लाडो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो चीजें हैं वही तुम्हें खुशियाँ दे सकती हैं? मैं जानती हूँ, असली खुशी वो नहीं जो तुम्हारे पास है। असली खुशी दिल से आती है और मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब कालू कौवा जंगल के ऊपर उड़ रहा था, तो अचानक एक तूफान आ गया। तेज हवाओं ने उसकी चमचमाती चीजें उड़ाकर दूर फेंक दी। कालू बेसहारा होकर जमीन पर गिरा। उसकी सारी चीजें बिखर गईं और उसे एहसास हुआ कि जो वह समझता था वह सही नहीं था। उसकी सारी दौलत उसे इस तूफान से नहीं बचा पाई।
कालू ने लाडो को याद किया और सोचा, क्या सचमुच प्यार और दोस्ती ही सब कुछ है? कुछ दिन बाद कालू कौवा लाडो के पास आया। वह शर्मिंदा था और लाडो से माफी मांगते हुए बोला, लाडो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैं समझ गया हूँ कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि प्यार और दोस्ती में होती है। लाडो ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुमने देर से सही समझा कालू, लेकिन यही सच है कि जब दिल से हम किसी के साथ होते हैं तो वही असली धन होता है। लाडो और कालू दोनों ने मिलकर जंगल के सभी जानवर और पक्षियों को बुलाया और एक बड़ी पार्टी रखी। यह पार्टी सिर्फ खाने पीने की नहीं थी बल्कि एकता और प्यार की थी। सभी जानवर और पक्षियों ने मिलकर खुशी खुशी इस दिन को मनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लाडो, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे अपने जन्मदिन का यह दिन कभी नहीं भूलने वाला। मुझे इस दिन सच्ची खुशी मिली क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं, प्यार है और जीवन में एकता है। हिमालय के जंगल में बारिश का मौसम हो रहा था। उस जंगल में लाडो चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी से अपने बनाए हुए लकड़ी के घर में रहा करती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। उसी जंगल में गौरी नाम की एक कौवी थी। लाडो और गौरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों सहेलियाँ दिन भर मस्ती करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन गौरी कौवी लाडो के घर आती है और उससे कहती है, लाडो दोस्त, क्या तुम्हें पता है मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है और आज मुझे देखने के लिए कालू कौवे का परिवार आने वाला है। अगर उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी जल्दी ही हो जाएगी। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं किसके साथ खेलूंगी? लाडो, अब हमारी खेलने की उम्र नहीं रही। हम सब बड़े हो गए हैं। अब हमारी शादी की उम्र है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन लाडो को पता चलता है कि गौरी अपने मायके आई हुई है। लाडो जल्दी जल्दी खुशी से अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं गौरी कौवी के घर जा रही हूँ। वो अपने मायके आई हुई है। उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। हम दोनों सहेलियाँ कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इतनी सारी बातें भी करनी है। अगर मैं घर देर से लौटी तो आप चिंता मत कीजिएगा। ऐसा कहकर लाडो खुशी खुशी गौरी कौवी से मिलने उसके घर जाती है। गौरी दोस्त, कहाँ हो तुम? यह देखो, मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई हूँ। क्या हुआ गौरी? तुम तो मुझे भूल ही गई। मुझसे मिलने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ रही हो? तभी लाडो की नजर गौरी कौवी के जख्मों पर जाती है। गौरी, तुम्हें ये क्या हुआ? चोट क्यों लगी है? क्या तुम ठीक हो? क्या बताऊं लाडो, ये सारे जख्म मुझे मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं। वो दोनों मुझसे दिन रात काम करवाते हैं। जरा सी देर क्या हो जाती मुझे डंडों से पीटने लगते थे। अरे गौरी, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही जालिम हैं। क्या तुम उनसे कुछ कहती नहीं थी? उन्हें क्या कहूँ? मैंने अपनी माँ से कहा था। माँ ने कहा कि ससुराल ऐसा ही होता है। ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब वो ही तुम्हारा घर है। गौरी कौवी की यह बातें सुनकर लाडो बहुत ही डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर वापस लौटती है। क्या बात है लाडो बेटा, तुम तो अपनी दोस्त गौरी से मिलने गई थी ना, फिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? माँ, क्या तुम्हें पता है गौरी के ससुराल वाले कितने जालिम हैं? उसको वो हमेशा मारते रहते हैं। माँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगी और अपने ससुराल नहीं जाऊँगी। लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? समय आने पर सभी को अपने अपने ससुराल जाना पड़ता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है तुम बहुत डर रही हो। इस बारे में फिर कभी बात करते हैं।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लाडो की माँ कहीं जा रही थी, तभी उसको पंडित हरिया तोता रोक लेते हैं। वो लाडो के लिए भोलू चिड़ा का रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता अच्छा होने पर लाडो की माँ मान जाती है। वहीं लाडो अपने घर में बैठी थी, तभी अचानक से बहुत तेज तूफान और बारिश आती है, जिसकी वजह से लाडो चिड़िया और पास में रहने वाले पक्षियों के घर टूट जाते हैं। वो बेघर हो जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। तभी भोलू चिड़ा वहाँ आता है और लाडो की मदद करता है। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हम तो बेघर हो गए। इस बारिश ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करूँगा। तुम्हें घर चाहिए ना, मैं तुम्हें घर बना कर देता हूँ। लेकिन तुम घर कैसे बनाओगे? तुम मुझे नहीं जानती, मैं एक कारपेंटर हूँ। मैं जंगल में पक्षियों का घर बनाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस बारिश से बचने के लिए लकड़ी का मजबूत घर बना देता हूँ। कुछ देर बाद भोलू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ जमा करने के बाद उनसे लाडो के लिए लकड़ी का घर बनाता है, जिसे देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर बनाया है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम इस लकड़ी के घर में बैठकर बारिश के मजे लो। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर भोलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो मन ही मन लाडो चिड़िया को पसंद करने लग जाता है। बारिश रुकने के बाद लाडो की माँ वहाँ पर आती है और अपने नए लकड़ी के घर को देखकर दंग रह जाती है। फिर लाडो चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें बताती है और कैसे भोलू चिड़ा ने उसकी मदद की। फिर लाडो की माँ उसे पंडित हरिया तोता के बताए हुए रिश्ते के बारे में बताती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ जो आप मेरी शादी करके ससुराल भेज देना चाहती हो? लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हर ससुराल गौरी कौवी का ससुराल जैसा नहीं होता। लाडो की माँ लाडो को बहुत समझाती है, लेकिन लाडो तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन लाडो का होने वाला पति भोलू चिड़ा और उसकी सास उसके पास आते हैं। लाडो बेटा, तुम शादी से इतना क्यों डर रही हो? मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हें शादी के बाद अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करूँगी कि तुम अपना मायका भूल जाओगी। मेरा बेटा भोलू चिड़ा भी बहुत अच्छा पक्षी है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। मान जाओ मेरी बेटी। हाँ लाडो चिड़िया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो तुम्हें जब से पसंद करता हूँ, जब हमारी बारिश में पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत हमें इतनी जल्दी फिर से मिलाएगी। अपनी सास और भोलू की बातें सुनकर लाडो का अब डर चला जाता है और वो भोलू चिड़ा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर लाडो की शादी धूमधाम से भोलू चिड़ा से हो जाती है और फिर वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।